गाइस, इस दुनिया में कुछ बड़े अजीब से लोग रहते हैं जो कहां से सोचते हैं ये किसी को नहीं पता। तो चलो इसी से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई के रहने वाले 27 साल के रफेल सैमुअल ने अपने ही मां बाप पे केस कर दिया, और केस का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे और साथ में हंसने भी लगोगे। रफेल सैमुअल का यह कहना है कि उसके मां बाप ने उसकी बिना परमिशन के उसे पैदा कर दिया था। और मेरा सवाल यह है कि उसे पूछने अब जाते कहां पे। इस फनी इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है कि इरफान खान की पहली हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 6ठे स्थान पर थी, जिसने लगभग 1.67 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। अब ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी को बहुत कम लोग जानते हैं। इरफान खान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में इसी सीरीज की पहली फिल्म जुरासिक पार्क को देखने तक के पैसे नहीं थे। जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने एसी रिपेयर मैकेनिक की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर जिस फिल्म को देखने के उनके पास पैसे नहीं थे, उसी सीरीज की फिल्म को उन्होंने अभिनेता के तौर पे साइन किया। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करते चले जाओ, एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। कई बाप अपने बेटों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, और उन्हीं में से एक है वियतनाम का ये शख्स जो कि पेशे से वुड वर्कर है। अब एक दिन उसके छोटे से बेटे ने लैम्बोर्गिनी मांग ली। अब शायद ये शख्स लैम्बोर्गिनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन 65 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंदे ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वुड से यानी कि लकड़ी से लैम्बोर्गिनी बना डाली, और उस लैम्बोर्गिनी का नाम इसने रखा सिएन रोडस्टर। गाइस, सोशल मीडिया पे इसकी कलाकारी की तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। इसका यूट्यूब का खुद का चैनल भी है जिसका नाम है एंडी वुड वर्किंग। आप वहां जाकर और भी वुड कार्स देख सकते हैं और इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसकी कलाकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इससे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इसे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा, सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारिक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारिक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।